हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों देखिए, हम 9.1 के 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और उसका परिचय भी डाल चुके हैं। परिचय के साथ हमने 4 क्वेश्चन को पढ़ाया था। अब हम देखिए एक इस वीडियो में 5वें क्वेश्चन से पढ़ने वाले हैं। आप लोगों को बोर्ड में दिख रहा होगा 9.1 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग हैं। राजीव प्रकाशन की गणित है, कक्षा 10 की, यूपी बोर्ड। देखिए यहाँ पे एक संगत क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक पतंग की डोर 100 मीटर लंबी है, ठीक है। एक पतंग की डोर है, 100 मीटर लंबी है तथा यह आसमान में उड़ते समय क्षैतिज तल से 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, ठीक है। जब पतंग उड़ाते हैं तो कितने डिग्री का कोण अंतरित होता है? 60 डिग्री का कोण अंतरित होता है। यह मानते हुए कि पतंग की डोर बिल्कुल सीधी है, यानी सीधे कर्ण की बात कर रहा है, यानी डोर जो है तनी हुई है। पतंग की क्षैतिज से ऊंचाई ज्ञात करना है। एच का मान पूछ रहा है, हाइट का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या कैसे इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहले इसको चित्र देखिए, ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इसका चित्र जो है कैसे ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे इसका चित्र एक पतंग है, ठीक है। इस प्रकार से एक पतंग होगी। एक पतंग बना लेते हैं टेम्परेरी, ठीक है। ये पतंग है। अब इस प्रकार से यहाँ पर ये डोरी है, सीधे तनी हुई है, ठीक। अब यहाँ पर ये पतंग 100 मीटर लंबी डोरी लगी है। इसमें कितनी मीटर? 100 मीटर लंबी डोरी। अब यहाँ ये ज़मीन है। अब ये ज़मीन से कह रहा है कि ये हाइट बताइए और कितने डिग्री का कोण बना हुआ है? 60 डिग्री का कोण बना हुआ है, ठीक है। ये एच का मान पूछ रहा है। ये ए बी सी, यहाँ पर सी पॉइंट है, ठीक है। तो चित्र आप लोगों के सामने आ गया होगा। ये पतंग हो गई और ये 100 मीटर लंबी डोरी है जो तनी हुई है और 60 डिग्री का कोण बना रही है जमीन तल से, ठीक है। और एच पूछ रहा है। तो यहाँ पे चित्र में AC बराबर क्या दिया है? 100 मीटर। डोरी की क्या है? लंबाई। डोरी की लंबाई यहाँ माना गया है, ठीक। और ये क्या कह रहा है? क्षैतिज तल से, पतंग की क्षैतिज से ऊंचाई, यानी BC क्या है? BC बराबर H मान लिया। क्षैतिज से पतंग की ऊंचाई ये है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि कर्ण और क्योंकि ये थीटा कितना दिया है? 60 डिग्री। अगर थीटा 60 डिग्री दिया तो थीटा के जस्ट सामने ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया, क्योंकि ये 90 डिग्री है। अब यहाँ पे लंब और कर्ण में संबंध किसका होता है? साइन का। इसलिए साइन थीटा बराबर, हम जानते हैं कि लंब बाई कर्ण होता है। लंब यहाँ पे क्या दिया है? BC और कर्ण बाई AC दिया है। तो थीटा का मान यहाँ पे रख देंगे 60 बराबर BC का मान क्या दिया है बच्चों? BC का मान देखिए क्या दिया गया है। BC का मान जो दिया गया है, ठीक है। थोड़ा सा ब्लर कर रहा था। अब देखिए यहाँ पे साइन 60 बराबर क्या दिया है? लंब क्या है? H अपान कर्ण क्या है? 100। अब साइन 60 का मान क्या होता है? √3/2 होता है, बराबर H अपान 100 होता है। यहाँ पे डायरेक्ट आप काट सकते हैं या तिरछा गुणा करा के काट लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा? 2H इक्वल टू 100√3। H इक्वल टू, यहाँ से काट दीजिए आप, यहाँ आ जाएगा 50, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आने वाला है हमें? H बराबर
50√3। ठीक, अब यह √3 का मान यहाँ पे निकाल सकते हैं आप लोग। √3 की वैल्यू कितनी होती है? h बराबर 50 इंटू क्या होता है 1.732। ठीक है, ये मान होता है। और √2 का होता है 1.414। ठीक है, इसमें जीरो, अब 5 का गुणा 2 में 10, 5 दूना 10, हासिल 1, 5 3 15, 1 16, 15 1 16। ठीक है, 0 0 16, 5 3 15, 1 16, 5 7 35, 35 1 36 और 5 3 8। 3 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, यानी h इक्वल टू आ गया 86.6। ये डबल जीरो हटा सकते हैं और किस में दिया था, मीटर में। ये आपका आंसर निकल आया। यानी पतंग की क्षैतिज से ऊंचाई, पतंग की क्षैतिज से ऊंचाई, पतंग की क्षैतिज से ऊंचाई h बराबर कितना दिया है, 86.6 मीटर। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, इसको नोट करें। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक है, इसको नोट करें। देखिए, अभी क्वेश्चन नंबर हमने 5 को कंप्लीट किया था। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, एक मीनार के आधार से 130 मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, ऐसे क्वेश्चन समझ में आने वाला नहीं है आप लोगों को। अगर हम एक चित्र के माध्यम से समझाएंगे तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप लोग घबराइए नहीं, चित्र को बनाना सीखिए। ये प्रश्नावली में मेन इम्पोर्टेंट क्या है, इस प्रश्नावली में आपको मेन इम्पोर्टेंट है चित्र ड्रा करना। अगर आपने चित्र ड्रा करना सीख लिया तो बच्चों चुटकियों में आप लोग क्वेश्चन को हल कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, एक मीनार के आधार से, एक मीनार लीजिए। ठीक है, यहाँ पे एक मीनार लेते हैं, ये मीनार हो गई। अब मीनार के आधार से, ये आधार हो गया, तो 130 मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु है। ये 130 मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु है और ये बिंदु से मीनार के शिखर का, ये मीनार के शिखर का इस बिंदु से कितना डिग्री कोण बनता है, 60 डिग्री का कोण बनता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है इसकी, ये मीनार है आपकी। ठीक है, ये हाइट ज्ञात करना है। तो यहाँ पे ABC, ये चित्र ले लीजिए, त्रिभुज किसमें, ABC में। ठीक है, मीनार क्या है, AB बराबर H मीटर। ठीक है, मीनार की ऊंचाई है, ये क्या है, मीनार है। अब BC बराबर कितना दिया है, 130 डिग्री, 130 मीटर, सॉरी। थीटा बराबर क्या दिया है, 60 डिग्री। तो लंब और आधार, तो लंब और आधार किसका होता है फार्मूला, tan थीटा बराबर लंबाई आधार। ठीक है, तो tan यहाँ रखेंगे 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा बच्चों, लंब कितना है, लंब आपका h दिया है तो h बाई आधार कितना है 130। इसका tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। h बाई 130 क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो तो h इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, 100√3 मीटर। ठीक है, यही मीनार की ऊंचाई निकल आई। ये क्या है, मीनार की ऊंचाई। हिंदी में लास्ट में लिख देना होता है, मीनार की ऊंचाई बराबर 100√3 मीटर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बहुत इजी था, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा, लगभग 2 मिनट 2.5 मिनट में हल हो गया। थोड़ा समझाने में, चित्र बनाने में, जब आपको समझ में आ जाएगा तो ये मुश्किल से 1 मिनट का क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, थैंक यू। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। हेलो बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को कैसे हम हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को हल कर चुके हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एक दीवार के सहारे खड़ी एक सीढ़ी का उन्नयन कोण दीवार से 9.5 मीटर दूर जमीन पर स्थित एक बिंदु से 60 डिग्री है। ठीक है, उन्नयन कोण यानी 60 डिग्री है और दीवार से
क्या कह रहा है, एक दीवार के सहारे खड़ी एक सीढ़ी का उन्नयन कोण है, ठीक है 60 डिग्री कोण दीवार से 9.5 मीटर दूरी पर स्थित है, ठीक है एक बिंदु, यानी दीवार एक खड़ी होगी और उससे 9.5 मीटर एक दूरी पर बिंदु होगा, उस पर जो सीढ़ी खड़ी है तो वो सीढ़ी का उन्नयन कोण कितना 60 डिग्री है, यानी 60 डिग्री के एंगल पर ये झुकी हुई है सीढ़ी, ठीक है। ये दीवार हो गई, ये दीवार हो गई, ठीक है। और दीवार के से कितना दूर है एक बिंदु 9.5 मीटर दूर स्थित है एक बिंदु, ठीक है। और यहाँ पर ये एक सीढ़ी टिकी हुई है, ये क्या है सीढ़ी है। अब सीढ़ी का जो उन्नयन कोण है कितना डिग्री है 60 डिग्री। तो क्या कह रहा है सीढ़ी की लंबाई बताना है बच्चों, सीढ़ी की लंबाई यानी कर्ण बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम हल डालते हैं, हल में त्रिभुज क्या है ABC में, त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री है। अगर 90 डिग्री है तो यहाँ पे BC बराबर कितना दिया है 9.5 मीटर। BC बराबर जब चित्र ड्रा कर देंगे तो ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। शॉर्टकट थोड़ा सा भाषा चल रहे हैं। AC बराबर हमें ज्ञात करना है, यानी सीढ़ी है, ठीक है। AC क्या है सीढ़ी है। अब यहाँ सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करना है तो चित्र में क्या होगा, ये लंब हो गया, ये लंब हो गया, ठीक है। दीवार लंब हो गई और ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। ये हमें कर्ण है और ये आधार है और ये हमारा लंब है, ठीक है। थीटा के जस्ट सामने लंब होता है। थीटा इक्वल टू कितना दिया है, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री दिया है, हमें 90 नहीं लेना 60 लेना। तो यहाँ पे ये देखिए आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। तो आधार और कर्ण के संबंध में कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है बच्चों, आधार बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पे कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री आधार कितना है देखिए, आधार आपका BC हो गया और कर्ण आपका AC हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का मान वो सॉरी अभी रखना है मान BC का मान कितना है 9.5 बट्टा क्या निकालना है हमें AC तो निकालना है। AC cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान आपको पता होगा √2 1/√2 होता है, ठीक है। जो sin 30 का होता है वो cos 60 का हो जाता है, ओ सॉरी 1/2 होता है, 1/2 sin 45 cos 45 1/√2 होता है। तो 1/2 बराबर 9.5 अपान AC क्रॉस मल्टीप्लाई कराने पर तो यहाँ पे AC बराबर इसका इसमें कराइए तो क्या हो जाएगा 9 दूना 18 1 19 हो जाएगा। ये देखिए 2 पंचे 10 के 0 दोनों 18 1 19 एक अंक बाद दशमलव, यानी AC क्या है 19 मीटर। सीढ़ी की लंबाई क्या पूछ रहा था, सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी की लंबाई बच्चों निकल के आ गई 19 मीटर। ओके इसको नोट करें, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 8 को करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है 60 मीटर ऊंचे एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से एक जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री, प्रकाश स्तंभ से जहाज की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए हमने चित्र को पहले से ड्रॉ कर रखा है, आप लोगों ने देखा होगा बोर्ड में कि चित्र आपको पहले से हमने बना के रख लिया है बच्चों। ये प्रकाश स्तंभ है जिसकी हाइट कितनी है 60 मीटर ऊंचे प्रकाश स्तंभ के शिखर से, ठीक है। ये 60 मीटर प्रकाश स्तंभ हो गया यानी लाइट पोल हो गया 60 डिग्री, ठीक है। द हाइट ऑफ लाइट पोल इज 60 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो पीक है यानी द पीक ऑफ द लाइट पोल, ठीक है, इज 60 डिग्री। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि 60 मीटर ऊंचे एक प्रकाश के स्तंभ के शिखर से एक जहाज का नमन कोण, यहाँ पे एक जहाज है, ठीक है। यहाँ मान लीजिए पानी है, जहाज मतलब बोलते हैं जो पानी में चलता है। किस में चलता है बच्चों, जो पानी में चलता है उसको जहाज कहते हैं, और जो हवा में चलता है उसको एरोप्लेन कहते हैं, ये तो आप लोग जानते होंगे। अब यहाँ पे जहाज यानी प्रकाश और जहाज के बीच की दूरी वो क्या है अवनमन कोण 30 डिग्री है। तो ये अवनमन कोण है तो यह उन्नयन कोण बन गया। उन्नयन कोण और अवनमन कोण बता चुके हैं कि क्या होता है बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं बच्चों। अब यहाँ पे चित्र में क्या कह रहा है हमें ज्ञात क्या करना, प्रकाश स्तंभ से जहाज की दूरी, ये प्रकाश स्तंभ हो गया, जहाज की दूरी ये निकालना है हमें लंब आधार, ठीक है। ये मान लीजिए x है। तो यहाँ पे चित्र में AB बराबर 60 मीटर,
ए बी बराबर 60 मीटर यानी प्रकाश स्तंभ। प्रकाश स्तंभ, अब प्रकाश स्तंभ, ठीक है, प्रकाश स्तंभ लाइट पोल से जहाज, ठीक है, शिप की दूरी, ठीक, यानी द लेंथ ऑफ लाइट पोल टू शिप, ठीक है, व्हाट डिस्टेंस क्या होगी। तो यहाँ पे हम माना कर सकते हैं, ठीक है, लेट कर सकते हैं, मान लिया कि x मीटर है। कितने मीटर है? x मीटर है। बी सी इक्वल टू, तो यहाँ पे थीटा क्या गिवन है? 30 डिग्री, ठीक है, थीटा इसमें 30 डिग्री दिया है। अब यहाँ पे क्या लगेगा? ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो लंब और आधार में संबंध क्या होता है? tan का, लंब बटे आधार tan का, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अच्छा बच्चों, लंब क्या है इसमें? लंब है आपका ए बी और बटा आधार क्या है? BC। tan थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री, 30 डिग्री, और ए बी का मान क्या दिया गया है? ए बी का मान दिया है 60 बटा इसका, चाहे BC का BC रखिए चाहे x रखिए, कोई दिक्कत नहीं। x निकलेगा तो x ही BC है, BC ही x है। tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3, और यहाँ 60 x क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, क्या मिल जाएगा? x = 60√3 मीटर, ठीक है, x = 60√3 मीटर, यानी ये जो दूरी है ये BC का मान है, BC 60√3। क्या मान थे? प्रकाश स्तंभ से जहाज की दूरी। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन इजी चल रहे हैं सब, बिल्कुल अभी सिंपल चल रहे हैं, इसको नोट करें। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। वैसे इस वीडियो में 4 क्वेश्चन पर्याप्त हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है बच्चों। 4 क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, 1 घंटे से ज़्यादा भी हो सकता है। 4 क्वेश्चन में ये है कि 30 मिनट का वीडियो रहेगा, 30 मिनट में आप बोर भी नहीं होंगे। और इस क्वेश्चन को नोट करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक।